होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोई। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बैजुराज अरब के अंदर हैं और अरब लोगों ने बंदी बना रखा है, बिना पैसा दिए वे छोड़ने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं थे। उस समय उनका यही काम धाम था, भारत या दूसरे देशों के लोगों पर हमला करना, गैर मुस्लिमों को गिरफ्तार करना और पैसे लेकर के उनको छोड़ना। उतर नाव से, और नाव से उतरकर कांटे दुकान महाव जी की। जब नाव से उतरे तो पास में ही महावजी भाई की दुकान थी। श्री जी साहब उस दुकान में आकर के मिले, आए बैठे उनमें, उसमें आकर के बैठते हैं। महावजी भाई ने उनका कुशल क्षेम पूछा और दौड़ करके मिले। सांसारिक रिश्ते में भी वो भी लोहाना जाति के लगते थे, यानी वो भी क्षत्रिय थे। और आध्यात्मिक रिश्ते की पहचान तो विरले विरले को होती है, सांसारिक रिश्ते तुरंत प्रभावशाली हो जाते हैं, कभी कभी व्यवहार में देखा जाता है। तो जब देखा कि ये हमारे क्षत्रिय घराने के हैं, तो आज से 100 साल पहले तो पूरे देश में जाति पात का दौर बहुत था। अब बहुत श्रद्धा भाव से उनको ले गए, अपने घर पधरा करके श्रद्धा भाव से सेवा करने लगे। इत बड़ो आदर कियो, बहुत सम्मान किया श्री जी का। लौकिक नाते से, इसलिए नहीं, उनके अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं है, बस ये पता है कि ये हमारी बिरादरी के हैं। आप देखिए, धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आज भी जाति पात का असर दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, उनके लिए केवल मानव जाति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो केवल कहने के लिए जातियां हैं। जात पात के बंधन सारे झूठे होते हैं। हृदय के अंदर केवल एक मानवता का दृष्टिकोण पालना चाहिए कि हमारे सामने खड़ा हुआ मानव किस प्रांत का है, कहाँ का रहने वाला है, किस वर्ग का है, सामाजिक हैसियत क्या है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा तब माना जाएगा जब हम उसके अंदर बैठी हुई केवल चेतना को देखें। आदर भाव करने लगा, बहुत सम्मान किया उन्होंने। खबर बंद की पूछी इन समय, और श्री जी साहब ने पूछा कि जो बैजुराज सहित जो सुंदर साथ अरब वालों के गिरफ्तारी में आ गए थे, उसके बारे में जानकारी उन्होंने मांगी। विश्वनाथ संग था, श्री जी के साथ विश्वनाथ जी थे जो ठट्ठे नगर से साथ में आए थे। श्री बाई जी की दई खबर, विश्वनाथ जी गए और उन्होंने बाई जी की पूरी जानकारी लेकर के आए। यहाँ रूपा और राधा दो बहनें थी, दो सुंदर साथ अभी नहीं बने थे, लेकिन बैजुराज जी के साथ ये भी बंध में आ गई थी और ये रहने वाली दीप मंदिर की थी। रूपा राधा संग थी, साथ में रूपा राधा को जैसे ही पता चला कि दीप मंदिर से श्री जी साहब स्वयं आए हैं, वे दौड़े दौड़े आई, धाई के पहुंची घर, और महावजी भाई के घर आकर के वे चर्चा में संलग्न हो गई। श्री जी को और कोई काम नहीं सिवा वाणी चर्चा के। हक को काम को छोर नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। परम धाम में राज्य केवल प्रेम की लीला करते हैं। जागने के ब्रह्मांड में आए हैं तो ज्ञान से सबकी आत्म को जगाना है, और महामती के धाम हृदय में विराजमान होकर रात दिन यही कर रहे हैं। जैसे जैसे वाणी चर्चा का फैलाव होता है, जमात बढ़ती जाती है। कांजी बेटा उनका, उनके बेटे का नाम था कांजी। रहे दुकान पर, वह दुकान का काम भाल संभालता था। आरोग के फिर बैठे, श्री जी साहब भोजन करने के पश्चात फिर चर्चा में लग जाते हैं।
साथ ठट्ठे की कई खबर, और सुंदर साथ जो ठट्ठे नगर की जो भी कुछ भी तक घटी थी, श्री जी साहब ने सब बताया कि किस तरह से चिंतामणि जो कबीर पंथ के आचार्य थे, सेठ लक्ष्मण दास जो एक महान उद्योगपति थे, सबकी धनी के चरणों में कैसे आए, सारा प्रसंग श्री जी साहब ने विस्तार पूर्वक बताया। यहाँ दिन 10-20 में और 10-20 दिन के पश्चात भई जो चर्चा जोर, श्री जी की चर्चा के पूर्व भाव बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे चर्चा बढ़ती जाती है वहां के लोगों पर जादू सा असर होता जाता है। दज्जाले इत सुनिया, दज्जाल कौन? दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवी सब अकल। जो अपने धनी के बीच में बाधक बनता है उसी को दज्जाल समझना चाहिए, चाहे संसार का कोई भी रिश्ता हो, अपना हो पराया हो। जो धनी की वाणी चर्चा में बाधक डाल रहे थे उनको यहाँ दज्जाल कहा गया, यानी वहाँ के लोग जो कुछ भी अध्यात्म के राही कहलाते थे उनको यह सहन नहीं हुआ कि श्री जी यहाँ वाणी चर्चा करें, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा पर खतरा था। लगा जो करने शोर, यह शोर करने का तात्पर्य ये कि उसमें बाधा खड़ी करने लगा। जहां भी आप ब्रह्मवाणी का झंडा लेकर चलेंगे निश्चित है कि आपको रुकावटें आएंगी। यहाँ चर्चा कीर्तन होत है, रात दिन और कोई काम नहीं, वाणी चर्चा और कीर्तन। हास विनोद विलास, हास विनोद का तात्पर्य सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनकर और कीर्तन गायन करके इतना मस्त है कि उसको संसार की कोई सुध ही नहीं रहती। साथ को धाम धनी बिना, और सुंदर साथ को ये लगता है कि इस माया की दुनिया में राज्य के सिवाय हमारा और कोई भी सहारा नहीं है, और न कछुए आस, किसी की चाहना ही नहीं रह गई सिवाय राज्य के। इत 2-4 कीर्तन, अब श्री जी गए हैं सुंदर साथ की आत्म को जगाने के लिए, और जब दुनिया ज्यादा दुखी करती है कि चर्चा होने न दो, चर्चा होने न दो, पूरी बीतक में आप सुनिएगा, नौतनपुरी से लेकर चाहे दीप मंदिर हो, ठट्ठा नगर हो, मस्कत हो, अवासी हो, सूरत है, दिल्ली है, हरिद्वार है, औरंगाबाद है, मंदसौर है, रामनगर है, हर जगह पन्ना तक चर्चा के विरोध में एक जनमत खड़ा रहेगा। माया की शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैले, और ब्रह्मवाणी के उतर जाने के बाद भी सुंदर साथ का एक वर्ग वाणी के फैलाव से खुश नहीं है, जबकि उसका भी दिल कहता है कि ब्रह्मवाणी फैलेगी तो सबका भला होगा। लेकिन माया का ये बंधन ऐसा होता है जो किसी न किसी रूप में सुंदर साथ को भी विवश कर देता है वाणी का फैलाव रोकने से। नए किए बीतक, अब वहां जब ज्यादा माया का असर आने लगा, विरोध होने लगा, तो 4 किरंतन उतरते हैं। रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गंवार, मदमाती माया की छाके सुनत नहीं पुकार। ये माया की दुनिया है। मैं पुकार रहा हूं कि दुनिया वालों ये झूठा संसार है, इसको छोड़कर तुम प्रियतम से प्रेम करो। लेकिन दुनिया उस अलौकिक ब्रह्म ज्ञान को सुनना भी नहीं चाहते जो कभी आज तक सृष्टि में नहीं आया। हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने को, पर बातून सुध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सोए। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान उतर आया तो ये माया की दुनिया चाह रही है कि फैलने न पावे, और किरंतन उतरता है, रे हो दुनिया को तो कहा पुकारे, और उतरता है, रे मन तो भूल न महामत, चलियो जुग जाए रे सुध विना सुध विना सुध विना। ये सारा संसार है, एक प्रवाह चलता जा रहा है। आज की आधुनिक पीढ़ी के समकक्ष आप जा करके बातचीत कीजिए, सच्चिदानंद परमात्मा ऐसा है, माया का संसार झूठा है, तो नई पीढ़ी तो आपको पागलों की जमात में खड़ा कर देगी। यानी आजकल परमात्मा के विषय में बात करना पागलपन की निशानी है, और जो भौतिकवाद की बात करना कि हमारे पास इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी कारें हैं, इतनी कोठियां हैं, इतने लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं, उसको बड़प्पन माना जाएगा। यही है कलयुग का प्रभाव, जिसमें माया ही सबसे बड़ी लग रही है, माया के आकर्षण ही सबको प्यारे लग रहे हैं।
इन चर्चा होते भया और जैसे ही चर्चा आगे बढ़ती है, श्री जी की महाजी भाई को विश्वास आ जाता है, तारतम ले लेते हैं, लेकिन पूर्ण पहचान अभी नहीं हुई होती है। एक दिन चर्चा के प्रसंग में श्री जी साहब ने महाजी भाई की कुछ खंडनी कर दी। महाजी भाई को यह बुरा लगा कि मेरे घर श्री जी साहब ठहरे हैं, यदि मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे व्यक्तिगत रूप से एकांत में कहना चाहिए था। सब सुंदर साथ की सेवा मैं करता हूँ, श्री जी की तन मन धन से सेवा मैं कर रहा हूँ, और भरी सभा के बीच में मेरी खंडनी, तो ऐसे से तो अच्छा है कि मैं चर्चा सुनने अब जाऊंगा नहीं। यह है कच्चा होना, क्योंकि अभिमान दृढ़ नहीं हुआ था, अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं थी, केवल जाहिरी पहचान थी कि ये हमारी बिरादरी के हैं। और इसीलिए वो ऋषि कर क्रोधित होकर दुकान पर ही रह गए। चर्चा के समय जब श्री जी ने पूछा कि भाई महाजी भाई कहाँ है, तो सूचना मिली कि आज किसी कारण से नहीं आए, दुकान पर चले गए। श्री जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप को तो मालूम है कि किस आत्म को कैसे जगाना है। रात को सोए हुए हैं और उनको कस करके चांटा पड़ता है, चक करके बैठ जाते हैं कि भाई दरवाजा बंद है, कोई दरवाजे को तोड़कर आया नहीं, लेकिन जब गाल सहलाते हैं तो अभी भी दर्द हो रहा होता है। अब समझ जाते हैं कि ये चांटा मारने वाला कौन है। जो भाई बड़ी जब सोया रात को, जब रात को महाजी भाई शयन करने लगे, अपनी दुकान में अपनी दुकान में राते मारा तमाचा राज ने। किसने तमाचा मारा? राज्य ने। लेकिन राज्य तो प्रेम के स्वरूप है, चांटा मारने का काम राज्य नहीं करेंगे, उनके जोश की शक्ति जबराइल का काम है। दे नुकसान तोड़े गुमान। यदि कभी धनी की राह पर चलने वाली आत्म किसी न किसी रूप से माया के गुमान में फंसती है तो उसको हानि उठानी पड़ेगी, और राज्य उसका अहंग तोड़कर अपने चरणों में लाते हैं। हुई दहशत जोर इनको, और जब देखा कि दरवाजा बंद है, कोई अंदर घुसा नहीं, फिर भी गाल पर बहुत तेज चांटा पड़ा, तो भय के मारे वे कांपने लगे। अब समझ में आ गया कि मैं श्री जी की चर्चा सुनने नहीं गया था, उसी की ये सजा मिली है। अब भोर होने से पहले दौड़े दौड़े आए, श्री जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। श्री जी ने पूछा कि भाई क्या है? महाजी भाई कहते हैं कि पहले तो चांटा मारते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या है। ये देखिए, मैं आपकी खंडनी सुनकर, आपने जो मेरी खंडनी की थी, मैं इस कारण चर्चा में नहीं आया, उसकी सजा मिली है कि मेरा गाल अभी तक सूजा पड़ा है। अब मेरे से ये भूल नहीं होगी। अब मैं समझ गया कि आप अक्षरातीत हैं। यदि मैं माया में छिपना भी चाहूं तो आप माया में रहने नहीं देंगे। बेटा जोरू बाप मेहतारी। अब जब पहचान होती है तो अटूट श्रद्धा प्रेम हृदय से छलकने लगता है। जब महाजी भाई को यह विश्वास हो गया कि इस तन में अक्षरातीत विराजमान होकर सब सुंदर साथ को जगाने के लिए वाणी चर्चा सुनाने लगे हैं, तो सारा काम धाम छोड़ दिया और रात दिन चर्चा में ही लगने लगा। अब बाप जोरू, बेटा और महतारी, माता पिता पुत्र और पत्नी, यानी सांसारिक रिश्ते क्या है? ये आत्मना तु वै कमाए सर्वं प्रियं भवति। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ प्रिय होता है। पति पत्नी में जो लगाव होता है उसका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। कोई भी पुरुष काली कलुटी स्त्री से शादी करना पसंद नहीं करेगा, और कोई भी स्त्री दरिद्र लूले लंगड़े से शादी करना पसंद नहीं करेगी। पिता पुत्र में कोई अर्थ संबंधी वैमनस्य है तो संबंध रह नहीं पाता। इसी तरह से संसार का हर रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता हो, मित्र मित्र का रिश्ता हो, जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है रिश्ते बने रहते हैं, अन्यथा ये रिश्ते टूट जाया करते हैं। लेकिन यदि इन रिश्तों में सभी अध्यात्म की राह पर चलने वाले हों तो बहुत अच्छी
प्रगाढ़ता भी बन जाती है, क्योंकि सबको अपने गंतव्य का पता चल जाता है। जैसे ये उदाहरण करके दिखाया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, राज्य के प्रति कर्तव्य क्या है। सारे संबंधों का निर्वाह करते हुए अंततोगत्वा उन्होंने अपना आखिरी जीवन तपस्या करते हुए परमात्मा के ध्यान में बिताया। यह है आदर्श कि संसार में डूबिए भी नहीं, संसार के सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में बने रहिए, तो आप परिवार के सारे उत्तरदायित्वों को भी निभा सकते हैं और उनके मुंह में भी नहीं फंस सकते हैं। लेकिन जहां माया की तृष्णाएं ज्यादा होती है वहां खटास हो जाती है। अब महावजी भाई की ज्यादा निष्ठा राज्य के प्रति बढ़ जाती है तो परिवार के सारे लोग नाराज हो जाते हैं, और कुटुंब परिवार यानी परिवार के सारे लोग कि तुम तो बाबा बन गए हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। सो सब लगे लड़ने, सभी झगड़ा करने लगे, क्योंकि जब दुकान पर जाते थे तो सारे लोग खुश, दुकान पर जाना बंद कर दिया तो हर कोई नाराज हो गया। ले द जाल हथियार, और ये हथियार क्या है? माया का हथियार। यानी आप राज्य की तरफ चलेंगे, कोई न कोई बहाना बन जाएगा विरोध करने का। एना डगा इन समय, लेकिन अब महावजी भाई को पहचान हो जाती है कि इस तन में राज्य ही बैठे हैं, कितनी भी बाधा पड़ती है, परिवार वाले कितना भी लड़ते झगड़ते हैं, वे चर्चा में जाना बंद नहीं करते। अपने बेटे कांजी को दुकान पर बैठा दिए रहते हैं, थे श्री राज इनके साथ, क्योंकि जिस पर श्री राज्य की मेहर होती है, माया सारी शक्ति लगा दे तो भी वो अपने आगोश में नहीं ले सकती है। जाको मदद हक की, जिसके ऊपर धनी मेहरबान तो बंदा पहलवान, भला उसको कोई क्या कर सकेगा। धनिये पकड़े हाथ, जिसका हाथ धाम धनी स्वयं पकड़ते हैं, भला माया की क्या शक्ति जो अपनी तरफ खींच सके। अब श्री जी साहब जब चर्चा करते हैं तो जो अरब के लोग दीप बंदर में छापा मारकर सुंदर साथ को अपने कैद खाने में रखे होते हैं, उनकी तरफ से एक दरोगा आता तो ये है कि श्री जी साहब अपने लोगों को पैसे देकर के छुड़वा लें, लेकिन देखता है कि इतनी मीठी चर्चा होती है तो खड़े खड़े बैठकर भी वो चर्चा सुनते ही रहता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि मेरी अच्छी ड्यूटी है कि यहाँ पैसे वसूलने के लिए आना पड़ता है, इसी बहाने मुझे परमात्मा के बारे में इतना अलौकिक ज्ञान मिलता है। वो कहता है श्री जी साहब से कि आपके खानदान के लोग यहाँ बंदी खाने में पड़े हुए हैं और जब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगे उनको मुक्त नहीं हम कर पाएंगे। श्री जी का एक ही उत्तर होता है कि मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो बंधन में होंगे उनका रखवाला करने वाला एक परमात्मा है, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम तो केवल वाणी चर्चा ही सुनाना है। वो और आश्चर्य होता है कि वही इनके कुल कुटुंब के परिचित सब लोग जेल के अंदर हैं, लोहाना जाति के, सुना है ये भी इसी वर्ग के हैं और इनको कोई चिंता भी नहीं है। जब अपने जीवन की बागडोर उस प्रीतम के हाथों में सौंप दी जाती है तो किसी भी तरह की चिंता करने का प्रश्न ही नहीं होता। हमारे साथ पल पल क्या बीत रहा है सब कुछ राज्य देख रहे। श्री मोहम्मद कहे, ऐ मोमिनो, तुम पर दम दम जो वर्तत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। एक एक पल में जो कुछ घटना घट रही है या घटने वाली है राज्य से वे छिपी नहीं है। हमारे प्रेम और ईमान की परीक्षा की घड़ी है कि हम राज्य पर कितनी अटूट आस्था रखते हैं। इसी कारण सुख और दुख के चक्र आते जाते हैं और ये आने जाने वाले सुख की घड़ियां हमारे ईमान को प्रकट करते हैं और इसी कारण श्री जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत आए हैं, सब कुछ एक एक व्यवहार करके दिखा रहे हैं कि आने वाला सुंदर साथ किस तरह से अपने जीवन को बिताएगा।
यानी बीतक का हर प्रसंग हमें कोई न कोई शिक्षा देता है। श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल जी के तन से जागने के 120 साल बीते हैं। इन जागने के 120 सालों में हमारे लिए तरह तरह की सिखापन है। बीतक सुनने का मंतव्य तो तभी पूरा हो सकता है जब हम हर घटना क्रम को अपने जीवन में उतारें। अब संसारिक रिश्ते देखा जाए तो श्री महाराज की धर्मपत्नी कैद में है, लेकिन उनको कोई भी चिंता नहीं। चिंता क्यों करें? जिसकी अर्धांगिनी है अक्षरातीत की, उनको चिंता करनी है और वही होना भी है। संवत 1722 में दीपंदर पधारे थे, 2 साल वहां रहे। उसके पश्चात ठट्ठे नगर आए और यहां आए हुए 3 साल हो गए हैं। संवत 1728 का समय है। अब आवासी बंदर में लोहाना जात के ही भैरव सेठ रहते थे। इतने पैसे वाले थे कि आज उनके पैसे का मूल्यांकन करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जब सुना कि सभी लोग अपने अपने जात बिरादरी के लोगों को छुड़ा कर लेकर चले गए हैं, केवल लोहाना जात के ही लोग रह गए हैं, तो मैं भी तो अपनी बिरादरी का हूं। मेरी बिरादरी के लोग क्यों कैद खाने के अंदर रहे अरब की धरती पर? इसलिए उन्होंने एक कर्मचारी को भिजवाया कि जाकर पता लगाओ कि कितना जुर्माना है, यानी कितना पैसा छोड़ने को मांग रहे हैं। उत्तर आया 70,000 लहारी, यानी 70,000 रुपये। आज से 300 साल पहले 70,000, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं आज वो कितना रुपया हो सकता है। लेकिन भैरव सेठ के लिए 70,000 कुछ भी ज्यादा नहीं। उसने हाथों हाथ 70,000 रुपये भिजवाकर सबको छुड़वा लिया। अब छुड़वाया, श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, सारी वार्ता हुई। उसने कहा कि श्री जी, आपके चरण कमल मस्कत बंदर में पड़े हुए 3 साल हो गए, हमारे यहां भी चलिए, हमको भी अपने ब्रह्म ज्ञान से तृप्त कीजिए ताकि मैं भी धन हो जाऊं। आखिर आत्माओं को जगाने के लिए कुछ न कुछ तो एक बहाना बन ही जाता है। श्री जी भी सोचते हैं कि भाई इतने सुंदर साथ को बाईजुराज सहित दीप बंदर के जितने सुंदर साथ थे सबको इन्होंने मुक्त कराया है, तो कुछ न कुछ इसका प्रतिकार तो चुकाना ही चाहिए। अब श्री जी साहब आ जाते हैं आवासी बंदर में। अपनी हवेली के पास ही एक हवेली में श्री जी को ठहराते हैं भैरव सेठ, और वाणी चर्चा शुरू हो जाती है। वाणी के पूर बहने लगते हैं। अखंड ब्रज, अखंड रास, परम धाम, इस रभस से लेकर यानी पाताल से लेकर परम धाम तक की सारी चर्चा होती है। और श्री जी से जब भेंट हुई रहती है, पता पूछते हैं अब हिंदुस्तान की सारी बातें, क्योंकि भैरव सेठ को पता रहता है कि ये श्री महाराज जिनको हम सम्मान पूर्वक श्री जी कहते हैं, ये भी लोहाना जाति के हैं। तो उनके मन में और श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा भाव से उनको भोजन कराते हैं। श्री जी भोजन के पश्चात पुनः चर्चा में लग जाते हैं। दिन रात चर्चा चलती ही रहती है। सुन चर्चा सुख पाइया, चर्चा सुनकर के बहुत सुख पाते हैं भैरव। भाई दोपहर बैठक, और दोपहर अब बैठक होती है, यानी बैठक का तात्पर्य पुनः चर्चा। सवेरे चर्चा, दोपहर के भोजन से पहले, फिर दोपहर के भोजन के बाद फिर चर्चा, फिर रात्रि को भी चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा ऐसे चलती है, चर्चा के साथ कीर्तन भी चलते हैं, पूरी रात भी बीत जाती है। कल्पना कीजिए, एक महाराज का तन है। आज के जमाने में तो लाउड स्पीकर की सुविधा है, धीमे से भी बोलिए तो 500, 1000, 10,000 भी हो तो कोई समस्या नहीं होती। उस जमाने में तो लाउड स्पीकर की सुविधा नहीं थी। कितने जोर लगा करके बोलना पड़ता होगा श्री महाराज को।
और 1-2 घंटे की चर्चा नहीं, प्रातः, दोपहर, रात्रि, पूरी पूरी रात, यहाँ तक कि चर्चा होते होते सवेरा हो जाता है और दातून कुल्ला करने का टाइम हो जाता है। उस समय के सुंदर साथ में भी कितनी निष्ठा रहती थी चर्चा सुनने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है। जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अरब के रहने वाले लोगों को वाणी चर्चा नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने चर्चा की कीमत समझी। जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस कारण सुंदर साथ जो वहां के जो भी है परम धाम की अलौकिक चर्चा का रसपान करके इतने आनंदित हैं कि जरा सा भी अवसर मिला नहीं, चर्चा में मग्न हो जाते हैं। यहाँ बहुत रात बीत गई। और चर्चा होते होते बहुत रात बीत जाती है। हुआ उठने का समय। प्रातः काल हो जाता है चर्चा करते करते। आज तो हमारे समाज में अजीब सी स्थिति बन गई है। पूरी रात भजन गाए जाते हैं ढोलक पीट पीट करके। 5 घंटे 6 घंटे मंच चलेंगे तो मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे वाणी चर्चा हो गई तो हो गई। प्रवचन ही ज्यादा चलते हैं, यानी चर्चा का आजकल कुछ महत्व ही नहीं रह गया है। जब तक वाणी की तरफ सुंदर साथ मुड़ेगा नहीं, भजनों को छोड़कर वाणी चर्चा का महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक जागने का कारवां जल्दी जल्दी बढ़ेगा नहीं, ये वही ठहरा रहेगा। भैरव सेठ गया अपने घरों। अब जब सवेरा हो जाता है तब भैरव सेठ अपने घर जाते हैं। भय साथ मगन चर्चा से। और सुंदर साथ चर्चा में मग्न हो जाते हैं। फिर चर्चा होत होत और पुनः चर्चा जब होने लगती है, होए गई फजर। सवेरा फिर हो जाता है। इस तरह से चर्चा का क्रम चल रहा है। आज कह दिया जाए कि भाई 4 घंटे चर्चा होनी है तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। 4 घंटे कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं होगा। पूरे समाज में रतनपुरी में सबसे अधिक वाणी चर्चा होती है स्वरूप साहब पदराकर। अन्य जगहों पर स्वरूप साहब पदराकर की चर्चा प्राय नहीं होती है। केवल या तो भजन गाए जाते हैं या बाहर के जो विद्वान आए होते हैं केवल प्रवचन दे देते हैं, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 45 मिनट। लेकिन चर्चा का तात्पर्य ये है ब्रह्मवाणी की व्याख्या करना, जैसा राज्य का हुक्म हो, राज्य की कृपा हो। जब तक ब्रह्मवाणी हम सुनेंगे नहीं, उसकी व्याख्या नहीं समझेंगे, वाणी के मर्मों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे हृदय को चोट कहां से लगने वाली है। संगीत हृदय के तारों को झंकृत कर देता है, लेकिन भक्ति संगीत वो हो जो माधुर्यता के भाव में डूब करके गाया गया हो। आजकल जिस तरह से प्रवृत्ति बढ़ रही है बहुत तेज संगीत की और केवल भजनों की अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार चारों तरफ भजनों की गूंज हो रही है, और ये चीज आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रही है। यदि समाज वाणी गायन की तरफ, वाणी चर्चा की तरफ नहीं मुड़ेगा तो भविष्य में यह भी हो सकता है कि सुंदर साथ वाणी से काफी सीमा तक दूर भी हो जाएगा। जहां भी भजनों की बढ़ोतरी होगी, स्वाभाविक है कि सुंदर साथ वाणी के चिंतन मनन से रहित हो जाएगा। उठे दातन पानी को। अब श्री जी साहब सहित और सुंदर साथ भी प्रातः काल हो जाने के बाद दातुन कुल्ला वगैरह करते हैं। भैरव खुली नजर। अब भैरव सेठ सवेरे भी चर्चा, दोपहर को भी, रात को भी चर्चा सुनते हैं। उनके मन में विश्वास आ जाता है। नजर खुलने का तात्पर्य क्या है? विवेक हो जाना कि ये सारा संसार झूठा है। जैसे जब ज्ञान की किरणें हमारे अंदर में प्रवेश करती हैं और हृदय के अंधकार का एक काफी भाग समाप्त हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो दिल से आवाज आती है कि संसार झूठा है। लेकिन अभी अंधेरा कुछ बाकी रहता है, तो उस अवस्था में अभी प्रीतम के प्रति पूरा प्रेम नहीं उपज पाता। उसी तरह से भैरव सेठ का हाल है, क्योंकि भैरव सेठ का खान पान बहुत अशुद्ध था। श्री जी भी देखते हैं कि भाई इतने दिन हो गए वाणी चर्चा सुनाते हुए, और भैरव सेठ चर्चा सुनने में सबसे आगे बैठते हैं, लेकिन इनकी आत्मा जागृत नहीं हो रही है।
इस कारण श्री जी एक दिन स्वयं चलकर भैरव सेठ के पास पहुंच गए। कहा कि सेठ, तुम्हारे पास माया का धन है और मेरे पास परम धाम का धन है। तुमने मेरे सुंदर साथ को कारागार से मुक्त किया है, तो मैं भी तुमको भवसागर के बंधन से मुक्त करने आया हूं। लेकिन मुझे अजीब आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा इसलिए नहीं जागृत हो रही है कि तुम शराब पीते हो, मांस खाते हो और भी तुम्हारे आचरण में कई दोष हैं। मेरा केवल एक ही कहना है कि तुम मेरे कहने से केवल 1 महीने के लिए मांस खाना, शराब पीना और परस्त्री गमन करना या दूसरे चरित्र में तुम्हारे जो भी दोष हैं सबको छोड़ दो। तंबाकू पीना भी छोड़ दो। पीना तंबाकू छोड़ दो। अब मांस मछली सब, शराब और सब कैफ पर दारा चोरे नकब, 5 चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी अध्यात्म की राह पर चलने के लिए। तंबाकू पीना, तंबाकू खाना या तंबाकू का मंजन करना, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। तंबाकू का मंजन तो तंबाकू को तवे पर सेक करके ही किया जाता है। हमें बड़ों की नकल उतनी ही करनी चाहिए जितना हमारे लिए ग्राह्य हो, लेकिन देखा देखी चलना यह उचित नहीं होता। महान शक्तियां सामर्थ्य होती हैं, हमारे पास उतनी आत्मिक शक्ति होती नहीं, लेकिन नकल उनकी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक भूल हमें पतन की राह पर ढकेल देती है। यदि हम ये कहें कि परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी और सरकार से भी मंजन करते थे, तो हमारे मंजन करने में क्या दोष है? उनके पास जो आत्मिक बल था वो क्या हमारे पास है? परमहंस महाराज जी तो गांजा भी पी लेते थे, तो क्या हम गांजा पीना शुरू कर दें? उनके पास वो शक्ति थी, उसको पी करके भी वो सामर्थ्यवान थे, उसके विकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की थी जिसका 10वां 50वां हिस्सा भी हम करने में समर्थ नहीं है। और जिनके हृदय में धनिक आवेश विराजमान हो, वो पी रहा है नहीं पी रहा है उसका मामला नहीं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक अवस्था तो उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंची है। हाँ, यदि हम परमहंस महाराज जी की आध्यात्मिक अवस्था की बराबरी कर लें, तब तो उनकी नकल करें तो बात अच्छी। जो उन्होंने साधना की, जिस कठोरता से उन्होंने अपने प्रियतम को रिझाया, उसकी नकल तो हम कर नहीं रहे और गलत चीजों को लेकर पकड़ गए। हमारे लिए अनुकरणीय वो होना चाहिए जो वाणी में लिखा है। यदि वाणी कहती है कि तंबाकू नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या तंबाकू का किसी भी प्रकार का सेवन चाहे वो मंजन के रूप में हो नहीं करना चाहिए, तो हमें महान विभूतियों की देखा देखी हमें करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। मांस जैसा अन्न वैसा मन। मनुष्य जो कुछ भोजन करता है उसका स्थूल भाग मल बनता है, सूक्ष्म भाग रस बनता है, और जो उससे सूक्ष्म भाग होता है उससे मस्तिष्क के विचार तंतु बनते हैं। देवता का भोजन सात्विक होता है, मनुष्य का भोजन रजोगुणी होता है और असुर का भोजन तमोगुणी होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी होते हैं हमेशा ही उन्नति करते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी होते हैं बीच में बने रहते हैं। जघन्य गुण वृत्ति तो अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुणी प्राणी होते हैं हमेशा पतन की तरफ चलते हैं, क्योंकि तमोगुणी लोग ज्ञान के क्षेत्र में भी पीछे, भक्ति के क्षेत्र में भी पीछे, शिष्टाचार के भी क्षेत्र में पीछे। ज्ञान भक्ति वैराग्य शिष्टाचार से रहित मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। इसी कारण कभी भी मांस और शराब का सेवन स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। मांस यदि पेट को कब्रिस्तान बनाएंगे तो जैसा मांस प्राप्ति के लिए किसी जानवर को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, उसकी आह मांस खाने वाले के एक एक गौर पर लिखी रहती है। परिणाम, यदि कोई जानवर को कोई काटे तो काटने वाले के प्रति जानवर के मन में काफी घृणा होती है। वो सारे संस्कार मांस खाने वाले के ऊपर आ जाते हैं।
जिन जिन पदार्थों से दुर्गंध आती है, शराब है, मांस है, या अन्य कुछ भी क्यों ना हो, बासी भोजन से भी दुर्गंध आती है, ये लहसुन से भी दुर्गंध आती है, ये सारी चीजें हमारी बुद्धि को तमोगुण में ग्रसित कर देती है। परिणाम, यदि शुद्ध बुद्धि नहीं, शुद्ध चिंतन नहीं, तो मनुष्य आगे को नहीं बढ़ सकता। यज्ञ करते समय देव का अर्थ क्या होता है? विद्वान। यानी यज्ञ कुंड में कोई भी तामसिक पदार्थ नहीं डाला जाता, उसमें मिर्च नहीं डाली जाती, लहसुन नहीं डाला जाता, मांस नहीं डाला जाता, शराब नहीं डाले जाते, क्योंकि जीवन मनुष्य को राक्षस बना देने वाला है। भैरव सेठ ब्रह्मज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अंदर तामसिक भोजन पहुंच रहा है, तो परिणाम क्या होता है? एक कान से सुने होते हैं, दूसरे कान से बाहर हो जाता है। धनी ने वाणी में कहा है, मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेख लेसी तुम माफक, देसी अर्श की निशानियां, पर तुम चिन्ह न सको हक। रूह, जिस झूठी दुनिया में तुम जा रही हो, उसमें मैं अपनी आत्म को भेजूंगा, वो परम धाम की सारी साक्षी देगी। मेरी वाणी सुनकर तुमको विश्वास तो होएगा, लेकिन तुम मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकोगे। हादे मीठे सुकन हक्के, कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। माया की बेहोशी ऐसी रहेगी कि जिस स्वरूप में विराजमान होकर मैं तुमको परम धाम की वाणी सुनाऊंगा, वो हृदय दिल की अंतरात्माओं की आवाज से पुकारेगा। तुम उस वाणी को सुनकर तुम भी आंसू तो बहा दोगे, लेकिन माया की फरमों से तुम्हारा गला नहीं छोड़ेगी। ये माया का संसार है। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं ये जानता हूं कि धर्म कहते किसको हैं, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूं कि गलत कार्य क्या है, लेकिन उसको छोड़ना चाहता हूं तो मेरा मन छोड़ने को राजी नहीं होता। यदि हमारी बुद्धि में सात्विकता नहीं है, तो कितना भी ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, हम उस ज्ञान को आचरण में नहीं उतार सकते हैं। रावण विद्वता के क्षेत्र में किसी भी तरह से राम से कम नहीं था, लेकिन उसका दिल तामसी था, इसलिए वो राक्षस कहलाया। जबकि वो ऋषि का बेटा था, विश्वा मुनि का पुत्र था, पुलस्त का पोता था, और इतने बड़े पुलस्त ऋषि का पोता केवल तामसिक आहार करने के कारण, तामसिक बुद्धि होने के कारण राक्षसों का राजा कहलाया, और सारे कार्य उसने राक्षसी किए। इस कारण आहार को छोटी चीज न समझिए। आहार में छोटी सी भूल मनुष्य को बड़े से बड़े पतन की तरफ गिरा देती है। आजकल होता क्या है? आजकल शिक्षा के कारण तो छूत छात चली गई है काफी सीमा तक। आज के 50 साल पहले छूत छात का इतना प्रचलन था कि लोग छोटी जातियों की छाया से भी बचते थे। यदि कोई छोटी जात का कुएं पर खड़ा भी हो गया तो समझ लेते थे कि पूरे कुएं का पानी ही अशुद्ध हो गया। ये छूत छात। लेकिन ये छूत छात मानने वाले लोग स्वयं तामसी भोजन किया करते थे। आज भी चले जाइए बड़े बड़े तीर्थों में, पंडा लोग अपने को सबसे ज्यादा शुद्ध मानेंगे, लेकिन वे मांस भी खाते हैं, गांजा भांग भी खाते पीते हैं। भांग तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। शराब भी पीते हैं, मछली भी खाएंगे। ये कौन सा धर्म है? मैं एक बार संन्यास जीवन में चला गया था। बिहार में एक स्थान पड़ता है बाबा बैजनाथ धाम। मैंने सुना था कि इनका बहुत मंदिर बड़ा है। मेरी आस्था कभी भी मूर्ति पूजा पर रही नहीं, लेकिन मैं वहां का दृश्य देखने चला गया था कि सूरज उगने से पहले ही लोगों की कतारें लग जाया करती थी दर्शन के लिए। मुझे तो दर्शन करना नहीं था, वहां के माहौल का अनुभव करना था। मैंने जब वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि वहां एक बहुत बड़ा जो तालाब है उसमें लगभग 1 मन यानी 40 किलो की एक बहुत बड़ी मछली निकली थी, और वो किसी दूसरे के पेट में नहीं गई, सब पंडे लोगों ही खा गए। तो जो मंदिर के पुजारी हों, पंडा लोग जो
दूसरों की मुक्ति का टिकट दिया करते हैं, वो स्वयं मछली खाएं तो निश्चित है कि शराब भी पीते होंगे। भांग खाना तो सामान्य सी बात है। इस कारण यदि मनुष्य का आहार तामसिक है तो धर्म ग्रंथों को पढ़ करके भी, ज्ञान को ग्रहण करके भी कभी भी वो धर्म की राह पर चल नहीं सकता। भैरव सेठ चर्चा सुनने में सबसे आगे, श्रद्धा भावना भी है, सेवा भावना भी है, लेकिन आत्मा जागृत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमुख। आहार की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि की शुद्धता से स्मृति निश्चल हो जाती है, और स्मृति के प्राप्त होने पर सभी अज्ञान की ग्रंथियां समाप्त हो जाती है। जो जितना बड़ा से बड़ा योगी होगा, जो जितना बड़ा से बड़ा बुद्धिमान होगा, उसका भोजन उतना ही अधिक सात्विक, उतना ही अधिक सादा होगा। आज इंसान केवल जीवा को तृप्त करने के लिए न जाने कैसे कैसे पाप कर रहा है। केवल शराब पीने के लिए क्या करना पड़ता है, गलत तरीके से पैसे कमाने पड़ते हैं। सभी विभागों में जो भ्रष्टाचार है उसका कारण एक ही है, मांस और शराब। यदि भारतवर्ष से मांस और शराब हट जाए तो शायद भारतवर्ष को उन्नति करने में कोई देर नहीं लगेगी। कितना भी धनवान घराना हो, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य शराब पीने लगे तो उजड़ने में देर नहीं लगती। लेकिन न जाने कैसा यह दुर्भाग्य है कि शासन करने वाले ही शराब पिलाते हैं। उनका ये कहना है कि शराब हटा दी जाए तो हमारा शासन ही नहीं चलेगा। जिस दिन कल्पना कीजिए हर व्यक्ति शराबी हो जाएगा, उस दिन देश को चलाएगा कौन? जिस भी समाज ने, जिस भी मानव ने शराब का सेवन किया वो विनाश को प्राप्त हो गया। इसलिए तमोगुणी आहार, तमोगुणी विचार, तमोगुणी कार्य हमेशा पतन की तरफ ले जाने वाले हैं। सात्विक आहार, सात्विक बुद्धि, सात्विक चिंतन, सात्विक कार्य मनुष्य को पल पल उन्नति की तरफ बढ़ाते हैं। इस कारण जिन्हें उन्नति की आकांक्षा हो उनको तमोगुण और रजोगुण को छोड़कर सतोगुण का मार्ग अपनाना चाहिए, और जो धनी का दीदार करना चाहते हैं उन्हें सतोगुण में इतनी वृद्धि करनी चाहिए कि सतोगुण की भी मंजिल को पार करके त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाए, क्योंकि प्रेम शब्दातीत होता है, त्रिगुणातीत होता है, और उस अवस्था में आने के बाद प्रीतम का दीदार होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। रजोगुण क्या है? बहुत अधिक कड़वे पदार्थ खाना, बहुत खट्टे खाना, बहुत चरपरे, बहुत अधिक तीक्ष्ण यानी बहुत मिर्चे खाना, बहुत गर्म पदार्थ पीना, ये सब कुछ रजोगुण होते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायना आहारा राजेष्ट ऐसा दुख शोका भया प्रदा। दुख शोक और भय देने वाले ये रजोगुणी आहार है। मनुष्य का भोजन प्राय रजोगुण से युक्त होता है। इस कारण मनुष्य न ऊपर चढ़ता है न नीचे गिर पाता है, वो बीच की स्थिति होती है। जो देवत्व को प्राप्त करने वाले हैं हमेशा सात्विक आहार ही करते हैं। श्री जी के उपदेश से भैरव सेठ में काफी परिवर्तन होता है, और भैरव सेठ कहते हैं कि धामधनी, यदि 1 महीने के परहेज करने से यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सौदा तो बहुत सस्ता है। ये कौन सा मुश्किल काम है? जब हमारे अंदर कोई बुराई होती है तो उसको छोड़ने में हम देर सवेरे करते हैं। कहते हैं कि आज कर लें फिर कल देख लेंगे, कल से ये चीज छोड़ देंगे। जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत होती है, किसी को तंबाकू खाने की आदत होती है, किसी को शराब की आदत होती है, किसी को मांस खाने की आदत होती है। यदि अंदर में विवेक न आए तो तृष्णा का जाल इतना शक्तिशाली होता है कि मरते समय भी तृष्णाएं छूटती नहीं है। जो जीवन भर अफीम खाता रहेगा, मरने लगेगा, पूछिए क्या खाओगे, तो कहेगा कि अब तो मर ही रहा हूं, एक बार और अफीम खिला दीजिए। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मांस खाते थे, जब वो मरने लगे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो यही इच्छा कि हमें मांस खिला दो।
उन बदनसीब जीवों को ये पता नहीं कि मरते समय मांस खाने की तृष्णा उनको मांसाहारी जीव में परिवर्तित कर देगी। बाघ क्या करता है? मांस का भोजन करता है, जीवन भर मांस ही खाना कच्चा है और रक्त पीना। बुढ़ापा जब आता है, चल फिर तो दौड़ सकता नहीं, शिकार कर सकता नहीं, तो अपनी ही जीभ से अपने ही शरीर का खून चूस चूस करके पीता है जब भूख से तड़पने लगता है। तो ये है सजा। मनुष्य योनि में जो मांस खाएगा वो मांसाहारी जंतुओं और पक्षियों की योनि में जाएगा, क्योंकि उसकी तृष्णा है उसको मांसाहारी योनियों में ले जाएगी। चाहे गिद्ध की योनि हो या बाघ की हो, शेर की हो, लोमड़ी की हो या किसी भी योनि की। चित्त की वासना ही मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकाती है। इसलिए सभी धर्म ग्रंथों की शिक्षा ये है कि शरीर के छोड़ने के समय केवल परमात्मा का ही ध्यान करो, सारी दुनिया को भूल जाओ। लेकिन तृष्णा का जाल ऐसा है कि शराबी न शराब छोड़ पाता है, न मांसाहारी मांस छोड़ पाता है, न तंबाकू खाने वाला तंबाकू को छोड़ पाता है। यदि जिनके संस्कार दृढ़ हो गए, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैं उन लोगों से मिला जो कभी ड्रम का ड्रम शराब पीते थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया तो उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। ये आत्मिक बल के ऊपर है। जिसका आत्मिक बल दृढ़ होता है वह एक पल में बुराई को छोड़ने में देर नहीं लगाता। ये भैरव सेठ को कुछ गलत आदतें जरूर थी, उनमें संकल्प बल बहुत दृढ़ था। उन्होंने तुरंत ही अपने हुक्के को तोड़ दिया कि कल किसने देखा है, श्री जी का आदेश है कि तंबाकू नहीं पीना चाहिए, तो मैं तंबाकू पीने वाले जो हुक्का है उसी को तोड़ देता हूं। और घर में कह दिया कि भाई आज से मेरा भोजन अलग बनेगा, मेरे लिए अलग बर्तन होंगे, अलग चौका होगा। तुमको मांस खाने की इच्छा हो तो खाना, मैं शुद्ध रोटी दाल सब्जी शाकाहारी भोजन ही करूंगा। शराब मेरे भोजन में नहीं होगी। मांस शराब और किसी भी तरह का नशा मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। और परिणाम क्या होता है? सांसारिक रिश्ते वाले यही चाहते हैं कि हमारा सांसारिक रिश्ता ही मजबूत रहे, भले ही जिनसे हमारा रिश्ता है उनकी अधोगति क्यों न हो जाए। भैरव सेठ की पत्नी को ये बहुत बुरा लगता है कि भाई इनका तो गुजरान ही मांस शराब पर होता है। ये कैसे महात्मा जी आ गए हैं जो ये सब मना करते हैं कि मत खाओ। इसलिए वो बड़बड़ करने लगी। बड़बड़ करने यानी जब घर में बहनों को कुछ चीज अच्छी नहीं लगती तो ज्यादा तेज आवाज में तो नहीं बोल सकती, इसलिए मध्यम आवाज में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर देती है, उसको कहते हैं बड़बड़ाना। यो दृढ़ाव करके, इस तरह से दृढ़ता करके चर्चा लगा सुनने। जब अपनी पत्नी को उन्होंने समझा दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा मामला है, मैंने हमेशा के लिए तो छोड़ा नहीं है। मैंने श्री जी से ये प्रतिज्ञा की है कि 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर यदि मुझे अनुभव नहीं होता है तो मैं फिर वो शुरू कर दूंगा। श्री जी ने तो मुझे केवल 1 दिन के लिए कहा है। अब श्रद्धा से आकर के बैठ जाता है। अब बिना मांस खाए, बिना हुक्का पिए, बिना शराब पिए, बुद्धि शुद्ध है। पहले दिन श्री जी चर्चा करते हैं किस तरह से ये दुनिया बनी, मोह का सागर कैसे प्रकट हुआ, कैसे इस मोह के सागर में नारायण का प्रकटन होता है, कैसे सृष्टि देव असुर मनुष्य की पैदा होती है, लोक लोकांतर कैसे बनते हैं, अक्षर के सपने में सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे होता है। दूसरे दिन अखंड ब्रज अखंड रास की चर्चा, परम धाम से हम कैसे आते हैं, इस क्रवत के बाद ये सब कुछ बता दिया। और तीसरे दिन परम धाम का वर्णन चल रहा था। श्री जी साहब वर्णन कर रहे होते हैं किस तरह से 14 लोक, अष्टावरण, 7 शून्य आदि नारायण को पार करते हुए, मोह तत्व को पार करते हुए हमारी सुरता अव्याकृत में सुमंगला पुरुष से होते हुए
सबलिक में चिदानंद हरि अखंड ब्रज अखंड रास की लीला को देखते हुए सबलिक केवल और सत्स्वरूप से होते हुए सरवर सागर से होते हुए केल पुल तक जाती है। केल पुल को पार किया, बाएं हाथ मुड़ते हैं, यमुना जी की पाल पर से चलते हुए पाट घाट आते हैं। केल लिबोई और अनार घाट को पार करते हुए पाट घाट में यमुना जी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जल रौंस पर बने हुए देवरियों में श्रृंगार करते हैं। और इसके पश्चात वर्णन चल रहा है किस तरह से रौंस के सहारे चांदनी चौक में जाते हैं। लाल हरे वृक्ष की शोभा को देखते हुए 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं। 100 सीढ़ियां को चढ़ते हुए मुख्य द्वार तक आते हैं। कैसा सुंदर मुख्य द्वार है कि सिंदूरिया रंग की चौखट है, हरे रंग का किनारा है, दर्पण के समान जगमगाते हुए पल्ले हैं, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, अंदर 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद 4 चौरस हवेलियां आती हैं, उसको पार किया। 5वीं गोल हवेली में जैसे ही मुड़े तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर गिलम बिछी है, बीचों बीच कमल के फूल की आकृति है। सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। सिंहासन के दाईं तरफ राज्य, बाईं तरफ श्यामा जी, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा। जैसे ही श्री जी वर्णन कर रहे होते हैं कि सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्यामा जी के श्याम रंग जड़ाव की कंचकी है और नीले रंग का पेटीकोट है। राज्य के श्रृंगार का जब वर्णन हो रहा होता है कि किस तरह से सिंदूरिया रंग की पाग है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का जामा है, नीले पीले रंग का पटका है, कंधे पर किस तरह से आसमानी रंग की पिछोरी है। श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, राज्य के गले में 5 हार हैं। श्यामा जी की उंगलियों में 10 अंगूठियां हैं, राज्य की उंगलियों में 8 अंगूठियां हैं। श्यामा जी की कलाइयों में 9 घड़ी और 9 चूड़ हैं, राज्य के कलाइयों में पहुंचे, बाजुओं में बाजूबंद हैं। यह श्रृंगार वर्णन चल ही रहा होता है कि खड़े हो जाते हैं भैरव सेठ और कहते हैं कि बस्त भई मोहि प्राप्त। धामधनी, आज आपकी कृपा से तीसरे दिन ही मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो गया जो आपने कहा था। 1 महीने के लिए 30 दिन के बदले मुझे तीसरे दिन ही आपकी कृपा दृष्टि से वो चीज प्राप्त हो गई है। ये है श्री जी की अलौकिक कृपा और सात्विक आहार का फल। सुंदर साथ ये सोचते हैं कि हम तो परम धाम से आए हैं, हम कुछ भी खाए पिए, हमारी आत्मा के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। आखिरकार आपकी आत्मा ने तो जीव को ही पकड़ा है और जीव के सारे कार्यों का असर आपकी आत्मा के ऊपर पड़ेगा। जीव को निर्मल करने के लिए आवश्यक है कि उसकी बुद्धि निर्मल हो, और बुद्धि तब तक निर्मल नहीं होगी जब तक कि आहार शुद्ध नहीं होगा। आहार को शुद्ध करने के लिए हमें तत्पर रहना ही होगा। यदि सुंदर साथ कल्पना कीजिए, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे तो केवल शब्दों को तो रट सकते हैं, आसुरी बुद्धि हो जाएगी। वो परमांश स्तर कभी भी प्राप्त होने की स्थिति में नहीं रहेगा। इस कारण बीतक साहब का ये प्रसंग हमें ये पूरी तरह से सिखापन देता है कि जितना संभव हो अपने आहार को सात्विक बनाएं। उत्तेजक पदार्थों से जितना संभव है पूरी तरह से परहेज रखें। जितना सात्विक आहार करेंगे उतना ही आपके अंदर सात्विकता आएगी, आपके गुण अंग इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा और एक दिन आप ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएंगे। मैं जन्म भर को छोड़िया। आपने 1 महीने के लिए कहा था, अब मैं जीवन में कभी भी मांस, शराब, तंबाकू का सेवन करूंगा ही नहीं। ये चारों वस्तु निषेध और झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैंने हमेशा हमेशा के लिए इन चीजों को छोड़ दिया है। वस्त भई मोहि प्राप्त, मुझे तो सारी नियामत मिल गई, मुझे युगल स्वरूप के दीदार हो गए। पाया माया माही भेद, और इस माया के अंदर मैंने सारा भेद पा लिया कि मेरे धामधनी आप ही जगाने के लिए हमें यहाँ वाणी चर्चा सुना रहे हैं। इस आवासी बंदर के अंदर आकर सखी बाई आई साथ में। अब
चर्चा का प्रभाव बढ़ता जाता है। भैरव सेठ आखिर इतना बड़ा पैसे वाला, जब वो श्री जी के चरणों में आकर के तारतम ले लेते हैं, पूरे शहर में शोर मच जाता है। अब जब आचरण बदलता है तो मित्र भी बदल जाते हैं। पहले भैरव सेठ की संगति कैसे लोगों से थी? पीने पिलाने वालों से। अब जब वो मित्र आते हैं तो भैरव सेठ उनको शराब नहीं पिलाते, कहते हैं कि भाई मेरे से दोस्ती है या शराब से दोस्ती है? मेरे से दोस्ती है तो अब तो शरबत मिलेगी, अब तो शराब मिलेगी नहीं, मांस मिलेगा नहीं। यदि मेरे से प्रेम है तो आप यही भोजन कीजिए, यही शरबत ही पीना पड़ेगा। पूरे शहर में शोर हो गया कि जो भैरव सेठ एक रात भी बिना मांस और शराब के सो नहीं सकता था, वो तो मांस शराब को छूता भी नहीं है, उसका नाम भी सुनने को राजी नहीं है। परिणाम, सबके मन में एक आश्चर्य पैदा होता है कि वह कौन सी शख्सियत है जिसने भैरव सेठ जैसे व्यक्ति को इतना बदल दिया कि कहाँ मांसाहार शराब में डूबा हुआ और कहाँ बिल्कुल एक संत बन गया है, रात दिन चर्चा सुनने में लगता है। अब सखी बाई आती है चर्चा सुनने। तीन संग आया गोवर्धन, और उनके साथ उनके पति गोवर्धन सेठ भी आए। ये वही गोवर्धन है जब धनी की पहचान होती है। श्री जी साहब आते हैं ठट्ठा नगर, उसके पश्चात सूरत, तो अपना घर द्वार तक सारी संपत्ति बेच देते हैं गोवर्धन सेठ और धनी के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि धामधनी आप परम धाम की आत्माओं के जागने के लिए चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। यह धन सुंदर साथ की सेवा में प्रस्तुत है। यह बहुत बड़ी कुर्बानी है गोवर्धन सेठ की। लगे भंसारी निंदा करने, तो भंसारी लोग कौन है? एक जाति है जिनका काम केवल दुकानदारी करना होता है, यानी किराने की दुकान प्राय ये लोग विशेष किया करते हैं। वो निंदा क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि उनके घरों की जो स्त्रियां हैं दिन रात भैरव सेठ के यहाँ जमी रहती हैं, वाणी चर्चा सुनती हैं, घर का भोजन कौन बनाए। सवेरे सवेरे भोजन बना करके चली जाती हैं और शाम को भी जल्दी बना करके चली जाती हैं। वो दोपहर का उनको भोजन करना होता है, सारा भोजन ठंडा ठंडा, रात को भी आए तो ठंडा ही ठंडा खाना। इसलिए उनको गुस्सा चढ़ता है कि ये जो महात्मा जी आ गए हैं, इनकी चर्चा में हमारे घर की सारी पत्नियां रहती हैं, हमारा तो खाना पीना ही बिल्कुल फीका हो गया। ये कहाँ से आए मोमिन? ये कौन लोग हैं जिनके पास वाणी चर्चा के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है? इत हम इनको क्या करें? अब हम कौन सा रास्ता अपनाएं? इत चर्चा होत भगवान। अब वे सारे मिलकर भैरव सेठ के पास जाते हैं कि भाई जो आपके यहाँ चर्चा हो रही होती है उस चर्चा को बंद कर दीजिए। भैरव सेठ कहते हैं कि भाई मैं तो बुलाता हूं नहीं, कोई आता है अपनी गरज से आता है, अपनी आत्मा की जागृति के लिए आता है। यदि तुमको कष्ट होता है कि कोई यहाँ न आए तो तुम अपनी पत्नियों को अपने घर पर बुला करके रखो, जबरन रखो। मैंने तो उनको कभी निमंत्रण नहीं दिया कि वो मेरे घर आया करे, वे आ रही हैं वाणी चर्चा सुनने के लिए। कारज होत आत्म को, ये अपनी आत्मा के जागने के कार्य के लिए आती हैं। आवत पूरी पहचान, और इसलिए आ रही है क्योंकि इनको पूरी पहचान हो गई है कि स्वयं धामधनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आत्माओं को जगाने के लिए इस मस्कत बंदर में, आवासी बंदर में पधारे हैं अरब की धरती पर। तुम आड़े होत हो तिनके, तुम तो न तो सुनते हो न अपनी पत्नियों को सुनते हो। तुम्हारे मन में तो पैसे की चाहत के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ना आप सुनो ना देव सुनने, न सुनना न सुनने देना, न ब्रह्मानंद लेना न किसी को लेने देना। ये सब करत है कलयुग। ये कौन करा रहा है? ये कलयुग का कार्य है। यानी जिसके हृदय में माया होगी उसको वाणी चर्चा चितवनी में कभी भी रुचि नहीं लगेगी। मस्कत बंदर हो, आवासी बंदर हो, वहां भी श्री जी जाते हैं, बस चर्चा और चितवनी। सब भलो चाहो अपने, और इसलिए सभी भला चाहते हैं। ये तो पूर्व अंकुर थे। अब क्या होता है कि वे लोग क्या करते हैं कि अब अपनी पत्नियों को मना करते हैं
पत्नियां कहती हैं कि सारा जीवन हमारा बीत गया आपकी सेवा करते करते। हमारे पूर्व के अंकुर से, परम धाम के अंकुर से धामधनी साक्षात माया में मिले हैं। अरब की धरती पर कभी चर्चा सत्संग का अवसर नहीं मिला था। कहाँ अखंड ब्रज रास, कहाँ परम धाम की लीला का रस हमें सुनने को मिल रहा है, और आप इसमें बाधक बन रहे हो, तो ये तो संभव नहीं है। यदि आप जबरन रोकोगे तो निश्चित है कि हमारी आत्मा जाएगी, हमारा शरीर मुर्दा हो जाएगा। आप शरीर के पति हो, आत्मा के पति नहीं। हमारी आत्मा तो श्री जी के चरणों में चर्चा सुनने जाएगी ही, और इसको रोकने का अधिकार आपको नहीं है। रोकने का परिणाम हमारी लाश ही आपको मिलेगी। जब ये सुनते हैं उनके पति तो समर्पण कर देते हैं कि भाई नहीं से तो कुछ भला, हमारी पत्नियां आत्महत्या करें, इससे अच्छा तो रूखा सूखा जैसा मिल रहा है वही ठीक है। इनको हम ज्यादा सख्ती करेंगे तो ये शरीर छोड़ देंगी, फिर वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अब वो सोचते हैं कि हमारे कहने से भी ये तो मान रही नहीं, तो इनकी जो हेड है तेज भाई बुढ़िया, उससे कहें। सारे मिलकर के भंसारी लोग तेज भाई के पास जाते हैं कि तेज भाई, हमारी प्रार्थना है कि आप वहां जाना बंद कर दीजिए। तेज भाई कहती है कि भाई तुम मेरी उम्र नहीं देखते, मैं लाठी लेकर के चलती हूँ, बुढ़ापा आ गया है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी तुम मुझको वहां जाने से रोक रहे हो क्यों? भंसारी लोग कहने लगे कि माताश्री हम आपको नहीं रोक रहे हैं, आपके साथ ही ये सारी वहां लग जाती हैं। हमें कभी बढ़िया भोजन नसीब होता नहीं। सवेरे हम दुकान चले जाते हैं तो भोजन लेकर के जाते हैं, सवेरे सवेरे तो खा नहीं सकते, जब खाते हैं तो भी ठंडा ठंडा उधर से लौट करके आते हैं तो ये बना करके तुरंत भाग लेती हैं भैरव सेठ के घर, तब भी हम ठंडा ठंडा खाते हैं। हम इनसे कोई बात नहीं कर पाते, अच्छा भोजन नहीं कर पाते, इसलिए कम से कम हम रात दिन परिश्रम करते हैं, हमारी जिंदगी तो अच्छी तरह से चले। इसी कारण हमारे ऊपर कृपा करके आप वहां जाना बंद कर दीजिए। तेजबाई का यही कहना होता है कि बुढ़ापे में तुम मुझे ये रोकते हो, मैं तुम्हारी पत्नियों को बुला नहीं रही हूं। यदि तुम्हें रोकना हो तो तुम जाकर के उनको रोको, ये हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तब तेजबाई ने कहा, तब तेजबाई क्या कहती हैं? तुम अपने घर के बरजो जाए, तुम अपने घर की महिलाओं को बरजो, मेरे ऊपर क्या रोक। तो जैसे ही श्री जी साहब कहते हैं कि मुझे जाने दो, सुंदर साथ रोने लगता है, क्योंकि अलौकिक वाणी चर्चा के रसपान के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि वाणी चर्चा से हमारा ध्यान हटे, चितवनी से ध्यान हटे, क्योंकि वहां हमेशा वाणी चर्चा चितवनी के सिवा कोई काम ही नहीं होता। 3 महीने कैसे बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। समय बुरा कब लगता है? जब हमारा मन नहीं लगता, और ये मन न जाने कितने जन्मों से शांति के लिए तरस रहा है। जब इस मन को परम धाम की वाणी सुनने का आनंद मिलेगा, चितवनी का आनंद मिलेगा, तो ये ऐसा सुकून मिलेगा जो सारे जीवन में कभी नहीं मिला होता है। और सबको मालूम है कि श्री जी के यहाँ से पधारने का परिणाम ये होगा कि जो हमारे हृदय में परम धाम की वाणी का रस गुंजित होता रहा है वो बंद हो जाएगा। इस कारण सुंदर साध किसी भी कीमत पर श्री जी को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। हम जाए उन देश में, श्री जी कहते हैं कि अब हमें वहां जाना है जहां जगह जगह परम धाम की आत्माएं आई हुई हैं। यदि मस्कत बंदर में ही रह जाते या आवासी बंदर में ही रह जाते तो जागनी नहीं होती। दीप बंदर में श्री जी गए। जो वाणी के प्रेमी हैं, अखंड की राह पर चलने वाले हैं, वे चाहते हैं कि यहाँ चर्चा अबाध गति से चलती रहे, लेकिन जो जीव सृष्टि के हैं वे चाहते हैं कि चर्चा हो ही नहीं। यही हाल मस्कत का है, यही हाल ठट्ठे नगर का है, यही हाल अवासी का भी है, और यही हाल जहां भी जाएंगे श्री जी साहब का वही होना है। चर्चा करने का मतलब दुनिया के जीवों को अपना बैरी बनाना।
उन रोए बातें करी तब तब सब सुंदर साथ रो रो कर कहने लगे कि धामधनी, इस माया में आकर आपने हमारा हाथ पकड़ा, परम धाम की पहचान करके अब आप जाने की बात क्यों कर रहे हैं? हमको क्यों इत छोड़ोगे? आप हमें क्यों छोड़ करके यहाँ से चल रहे हैं? कर अशनाई धाम परम धाम की पहचान कराकर हमारी सूरत बंदी एक तुम सो। हमारी तो सुरता आपसे बद गई है, यानी हमारा सारा ध्यान आपकी तरफ है। रेया न कोई काम अब हमारे दिल में परम धाम के सिवा कुछ भी सोचता नहीं है। हमको केवल परम धाम चाहिए, युगल स्वरूप चाहिए, परम धाम का आनंद चाहिए। श्री जी ये विचारिया श्री जी सोचते हैं जो कदी बरस रहवे एक कि यदि साल भर मैं यहाँ रह जाऊं तो साथ आवे स्नेह सो। तो सुंदर साथ की बहुत अधिक जागनी भी हो सकती है। एक से होए अनेक एक चर्चा सुनेगा, दूसरे को सुनाएगा, इस तरह से क्रमबद्ध रूप में संख्या बढ़ती ही जानी है। बात बड़ी है करनी लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि सबकी आत्म को जगाना है। केवल आवासी बंदर में ही आत्माएं आती तो श्री जी वहां स्थायी रूप से रह करके लगातार वाणी चर्चा सुनाकर सबको जगा लेते। लेकिन देखिए, उमरकोट में श्यामा जी को राजी ने डाल दिया, इंद्रावती को डाल दिया जामनगर में, किसी को मस्कत बंदर में डाला, किसी को आवासी बंदर में, किसी को दीप बंदर में, कोई रेगिस्तान में आत्म फंसी है, कोई कहाँ फंसी है। पूरी जागने लीला में देखेंगे, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ आत्माएं। एक परिवार में कई सदस्य हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है। कोई राधा स्वामी मत का है, कोई आर्य समाज को मानने वाला है, कोई स्वामी नारायण को मानने वाला है, कोई सनातनी है। सभी परमात्मा के बारे में अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। ब्रज में तो सभी आत्माएं एक साथ ब्रजमंडल में थी, और वो भी गोपियों के रूप में। जागनी ब्रह्मांड में तो कुछ पता ही नहीं चलता, कहीं पुरुष के रूप में है तो कहीं स्त्री के रूप में है, कहीं 70 साल के वृद्ध के अंदर परम धाम की आत्म खेल देख रही है तो कहीं 18 साल के बच्चे के अंदर। कैसे एक विभाजक रेखा खींची जाए कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। इसलिए जागने कार्य एक बहुत कठिन कार्य है। आवेश को नाही अटकल पर जागनी अति भारी। श्री देवचंद जी के अंदर राज्य का आवेश पूर्ण था, लेकिन जागनी का कार्य बहुत कठिन है। आवेश जागनी हाथ हम पिया के, ये तो हमारा बल। जिस तन में धनी का आवेश होता है उस तन से जागनी होती है, लेकिन ये जागनी हक के हुक्म के हाथ में होती है। किस किस आत्म को किस किस तरीके से जगाना है, ये मूल स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है। चाहे भैरव सेठ की जगाना हो आत्म को, या महावजी भाई को जगाना हो, या गादीपति चिंतामणि जी को जगाना हो, या सेठ लक्ष्मण दास लालदास जी की आत्म को जगाना हो। महाराज ठाकुर का तन एक कठपुतली की तरह कार्य करता जा रहा है। उस तन के अंदर बैठी है इंद्रावती की आत्म, उनको शोभा मिलती जा रही है। सारा कार्य युगल स्वरूप करते जा रहे हैं, और सारा सुंदर साथ यही मान रहा है कि यही हमारे धाम धनी हैं, श्री महाराज जो हमारे लिए महामते के रूप में जाहिर हुए हैं। अब श्री इंद्रावती जी के अंदर जैसे ही ये बात आती है कि कुछ ऐसा कारज कारण बने कि हमें यहां से चलना पड़े, तो वो मूल स्वरूप को ही सब कुछ करना है। तन तो यहाँ के केवल माध्यम होते हैं। मूल स्वरूप की इच्छा से ही धनी का दीदार होता है, और मूल स्वरूप की प्रेरणा से सब कुछ। यहाँ पत्ता भी हिल रहा है तो उनकी कृपा से हिल रहा है। जो दुनिया के पंथों में अन्य योगी महात्मा जो भी होते हैं, सिद्धि के बल से काफी चमत्कारिक लीलाएं कर देते हैं, लेकिन धनी के चरणों में आने के बाद आप कितनी भी साधना कर लीजिए, आपको मनमाना करने की छूट नहीं मिल पाती है। जो मूल स्वरूप चाहते हैं वही होता है। कई ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हो सकती हैं जो आप नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको शोभा दिलाने के लिए आपके तन से वो चीज हो जाएगी। लेकिन आप यदि चाहें कि आप किसी का अनिष्ट कर दें, तो राज्य आपके तन से किसी का अनिष्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि अक्षरातीत की शक्ति किसी का बुरा करने के लिए नहीं होती है।
यह विचार नित करें। और श्री जी प्रतिदिन ये विचार करते हैं। देखा तरफ श्री राज, और राज जी से कहा महामती जी ने कि राज जी आप ही कुछ बहाना ऐसा बनाइए कि हमको यहाँ से निकलना पड़े, क्योंकि जब तक शकुंडल सकुमार की आत्म जागृत नहीं होनी है तब तक जागनी ब्रह्मांड का मुद्दा पूरा ही नहीं होना है। साथ चित्त बांध चला, और सुंदर साथ को तो इतना श्री जी से लगा हो गया है कि वो छोड़ना का नाम भी नहीं लेता। धाम के सुख काज, परम धाम का सुख मिल रहा है सबको, इसलिए कोई भी उस लीला को बंद नहीं करने देना चाहता। ये तो कारज कारण, लेकिन कारज कारण की बात है। आज साथ काटना ठोर ठोर, सुंदर साथ जगह जगह शहर शहर गांव गांव में भटक रहा है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वेशभूषाओं में बोलियों में वाणी सुना करके सबको जगाना है। इस कारण श्री महाराज का तन जहाँ कहाँ सिंध में पैदा हुआ, जामनगर में पला बढ़ा, जामनगर से निकले, अरब की धरती को रौंदा, अरब की धरती को अपने चरण कमलों के धूल से पवित्र किया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाकर के पन्ना जी में झंडा गाड़ा। किसके लिए? परमधाम की आत्माओं के जागने के लिए। साथ चित्त बांध चला, सब सुंदर साथ अपना चित्त धनी के चरणों से बांध लिया होता है। धाम के सुख काज, परम धाम के अखंड सुखों के लिए। ये तो कारज कारण, ये तो कारज कारण की बात है। आज साथ काटना ठोर ठोर, और सुंदर साथ को चूंकि माया से निकालना है, इस वास्ते ऐसा चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि जगह जगह जाकर के वाणी चर्चा सुनाई जाए। जिस तरह से चुंबक से लोहा आकर्षित होता है, परम धाम की आत्माएं भी वाणी रूपी चुंबक से आकर्षित होकर के धनी के चरणों में आ जाएंगे। तब आई बातन और, क्या? तब आई बातिन और, तो ये कारज कारण से ये घटना घटी कि एक नए हाकिम का वहां तबादला हो गया, और वो हाकिम बहुत ही क्रूर हृदय का था, विशेषकर गैर मुस्लिम के लिए। सबको ये मालूम था कि यदि ये हाकिम आ गया तो उसको किसी भी तरह से ये सहन नहीं होगा कि एक मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू धर्म की चर्चा की जाए। इस कारण उसके स्वभाव को सब लोग जानते थे। हुक्म हुआ तागीर का, तागीर यानी ट्रांसफर का एक हुक्म हो गया कि उस परगने में दूसरा हाकिम आएगा। वहां नए की आमदान, नए हाकिम के आने की बात हो गई। तब रात को लगे भागने, तब भैरव सेठ वगैरह सबने बहुतेरा प्रयास किया कि चाहे कितना भी पैसा लग जाए, इस हाकिम का यहाँ पर ट्रांसफर होकर के आना ठीक नहीं है। लेकिन जो मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया, मूल स्वरूप का जो हुक्म हो गया, उसको कौन टाल सकता है? सब कुछ बेकार चला गया। जहां तहां निदान, जहां तहां सब लोग भगे, यानी दौड़ धूप किए ऊपर के अधिकारियों से मिलकर कि किसी भी तरह से इस परगने का जो हाकिम है अवासी बंदर में न आने पाए। संकोच भयो भैरों को, अब भैरव सेठ को संकोच क्या होता है कि हमारे जीवित रहते यदि श्री जी को हाकिम ने कुछ अपमानित कर दिया तो हमारा जिंदा रहना व्यर्थ है। इसलिए जो सुंदर साथ श्री जी के जाने की बात सुनकर के रोने लगते थे, अब वही कहने लगे कि धामधनी आपसे प्रार्थना है कि अब आप यहाँ से पधारिए, क्योंकि आपका अपमान हमसे सहन नहीं हो पाएगा। अब ये जो हाकिम आने वाला है ये हिंदुओं के प्रति बहुत क्रूर दृष्टि रखता है, वो आते ही चर्चा पर रोक लगा देगा और आपके साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। रखने लड़के अपने, रखने लड़के अपने, लड़ना का तात्पर्य क्या है? पैसा देकर भी किसी भी तरह से उसको रुकवाना, लेकिन काम में सफलता नहीं मिले। इनको कहाँ छिपाऊंगा? अब सोच में पड़ गए भैरव सेठ कि यदि वो जालिम हाकिम आ गया
तो श्री जी को मैं कहाँ रखूंगा, क्योंकि वो खोज खबर तो कर ही लेगा कि यहाँ हिंदू धर्म की चर्चा हुआ करती है। और इस्लाम की शरीयत के अनुसार किसी भी इस्लामी राष्ट्र में आप अपने धर्म की चर्चा नहीं कर सकते हैं। दुबई जैसा आधुनिक शहर है, लेकिन उसमें भी आप हिंदू धर्म की चर्चा नहीं कर सकते। ये बात तो दूसरे देशों की है। आप अपने कश्मीर में जाकर आप हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। आप मेघालय शिलांग में चले जाइए या पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए। नागालैंड तो भारत की धरती है, वहां आप कोई भी त्योहार खुले रूप में मनाने की आपको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वहां ईसाई कट्टरवाद इतना है कि आप न खुलेआम प्रवचन कर सकते हैं न खुलेआम कुछ कर सकते हैं। बात आवी न दिल मिने। अब ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। तब रजा दई राज को। तब सब सुंदर साथ ने श्री जी को स्वीकृति दे दी कि धाम धनी, अब भला इसी में है कि अब आप यहाँ से पधारिए। ये मूल स्वरूप करवा रहे हैं। जो कुछ मूल स्वरूप चाहते हैं वही होता जाता है। उनकी इच्छा से ही जागने की एक एक मंजिल पूरी होती जाती है, और उन्हीं के हुक्म से बाधाएं भी खड़ी होती हैं, केवल इसलिए क्योंकि बाधाएं ही आगे बढ़ने का संकेत देती हैं। यदि किसी महापुरुष के जीवन में बाधाएं न हो तो कभी भी वो महान नहीं बन सकता। नाव को बैठ गए बसरे के। अब श्री जी साहब बसरा जाने वाली नौका में बैठ गए। तापर चढ़ाए साथ को। सब सुंदर साथ ने श्री जी को उन पर चढ़ा दिया। उत आए पहुंचे। और वहां से चलकर बसरा आए। वस्त्र भूषण पैसे। सुंदर साथ को मालूम है कि श्री जी साहब जागने कार्य में जगह जगह जाएंगे, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा थी, जैसी सामर्थ्य थी, वस्त्र आभूषण और धन की सेवा भेंट में लाकर किया। भली भांत दिए साथ। सब सुंदर साथ ने सच्चे हृदय से सेवा की। जैसी उनकी शकत। शक्ति माफक श्रद्धया देयम भिया देयम हिया देयम। श्रद्धा से सेवा कीजिए, धर्म करने के लिए भयपूर्वक सेवा कीजिए, और लज्जा से सेवा दीजिए। यानी धन आपके पास है तो इसको परोपकार के रूप में खर्च करेंगे, इसी में इसकी सार्थकता है। धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग या विनाश। या तो धन को शुभ कार्यों में खर्च कीजिए या उसका उपभोग कीजिए। इकट्ठा करके रखेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पागल गाय की तरह लक्ष्मी स्थिर नहीं रहा करती। तैसी भली चलाकी करी हाथ। चलाकी करने का तात्पर्य क्या है? जैसे भी संभव हुआ घर से, घर वालों की यदि राजमंदी न हो सबकी, तो भी सुंदर साथ ने यथा संभव धन ला करके श्री जी के चरणों में भेंट किया। जैसा जिनका अंकुर। जिसका जितना अंकुर था लाभ लिया तीन माफक। उसके अनुसार सबने से लाभ लिया। ताको तैसी शोभा भई। उसको वैसी शोभा हुई। भैरव सेठ की कितनी बड़ी शोभा, जिसने बाईजू राज्य को बंद से छुड़ाया हो और श्री जी की सच्चे तन मन धन से सेवा की हो। आने वाले सुंदर साथ के लिए कितनी बड़ी सिखापन दे दी थी कि एक शुद्ध आहार करने के कारण जो उपलब्धि 1 महीने के अंदर होने वाली थी श्री जी के आशीर्वाद से, वो तीसरे दिन हो गई। यदि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ता है तो बहुत जल्दी अच्छाई की तरफ भी मुड़ जाता है। केवल एक आवश्यकता होती है दृढ़ संकल्प की। अंगुलीमाल ने जब हथियार रखा तो बहुत बड़ा भिक्षुक बन गया। वाल्मीकि ने जब हथियार रखा तो साधना में इतने तल्लीन हो गए कि उनके शरीर पर दिनकों ने मिट्टी का घर ही बना लिया। और जब साधना से उठे तो सृष्टि के प्रथम कवि बनकर निकले, महर्षि बनकर के निकले। जो एक हत्यारा व्यक्तित्व था एक महर्षि के व्यक्तित्व में परिणित हो गया। यानी बुराई से जब घृणा होती है तो उसको छोड़ने में संस्कारी व्यक्तियों को जरा भी देर नहीं लगती। जो आज्ञा थी हक। और ये राज्य की आज्ञा थी। राज्य के हुक्म के अनुसार परम धाम के ब्रह्म शिष्टियों ने अपना सुख लिया, ईश्वरी शिष्ट ने अपना सुख लिया। जिन जीवों ने पूर्व जन्मों में साधना कर रखी थी कि जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट हो तो हमें उनके चरणों की सानिध्यता प्राप्त हो, उन्होंने भी परम धाम की वाणी का रस स्वादन लिया। श्री महामती कहे मोमिनो। अब आप अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में बैठकर कहलवा रहे हैं।
ए अब्बासी बंदर की बीतक। कि सुंदर साहब जी, ये अबासी बंदर की बीतक है जो आपको बताई गई। किस तरह से भैरव सेठ ने कुर्बानी की, उसके बदले में उन्हें धनी का दीदार मिला। भैरव सेठ जैसा शराबी कबाबी व्यक्ति भी धनी के चरणों में आकर के धनी का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए सुंदर साथ में यदि कोई गलती हो रही हो तो निराशावाद कभी भी नहीं लेना चाहिए। आशावाद ही आस्तिकता है, निराशावाद ही नास्तिकता। यदि हीरे के ऊपर कीचड़ का ढेर चढ़ गया हो तो उसको फेंका नहीं जाता, बल्कि उस कीचड़ को साफ किया जाता है। इसी तरह आप देखेंगे धाम धनी के चरणों में जैसे जैसे जागनी बढ़ती जाएगी, चिंतामणि जैसे गातिपति साधक सिद्ध भी आएंगे, तो सेठ लक्ष्मण दास जैसे उद्योगपति भी आएंगे, भैरव सेठ जैसे पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति भी आएंगे, भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य भी आएंगे। अलग अलग व्यक्तित्व हैं सबके, लेकिन जिस तरह से कपड़े में कितने भी मैल हो, साबुन के स्पर्श पाते ही सारी मैल कट जाती है, वैसे ही सबके अंदर चेतना तो एक ही है। सत्वर स्तंभ के बंधन में आकर उसके ऊपर पापों का ढेर पड़ा पड़ा है, लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान रूपी साबुन के स्पर्श होगा, वो मैल अपने आप छटते जाएगी और वो चादर मैली एक सफेद में चमकने लगेगी। यह है ब्रह्मवाणी की चर्चा और चितवनी का महत्व। इस कारण अपने द्वारा होने वाले गुनाहों को देख करके निराशावाद की चादर अपने ऊपर न ओढ़िए। ये विश्वास रखिए कि धनी की कृपा से ही हमें वाणी सुनने को मिली है। हमारे अंदर कितने भी विकार हैं तो धाम धनी की कृपा से वे सारे के सारे हट जाएंगे और हमारा दिल धनी का अर्श बन जाएगा। अब फिर कहूँ ठट्ठे की। अब ठट्ठे नगर की बात कहते हैं जो बीतक हुक्म हक। कि राज्य के हुक्म से किस तरह से अब आप सृजे अबासी बंदर से बसरा आते हैं, फिर किस तरह से लाठी बंदर आते हैं, फिर ठट्ठे नगर में क्या क्या होता है, ये सारी चर्चा आप सुनेंगे कल। जो बीतक हुक्म हक। जो बीतक हुक्म कहे मोमिनो। श्री महामति कहे ए मोमिनो। ए अब्बासी बंदर की बीतक। ए अब्बासी बंदर की बीतक। अब फिर कहूँ ठट्ठे की। अब फिर कहूँ ठट्ठे की। जो बीतक हुक्म हक। जो बीतक हुक्म हक। जो बीतक हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।